उत्तराखंड टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन शुरू करने से पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने किया विश्वास मत हासिल। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस में फूट, 3 ने छोड़ी पार्टी, 6 और विधायक कांग्रेस छोड़ने की तैयारी। पूर्व सहकारिता मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, कहा किसान विरोधी है राज्य सरकार। और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच नीतीश कुमार ने आखिरकार विश्वास मत हासिल कर लिया है। उन्हें 131 वोट मिले, जबकि विपक्ष में 108 वोट पड़े हैं। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बाहर भी और अंदर भी बोलूंगा और सबको आईना दिखाऊंगा। वहीं से पहले इसी बीच आरजेडी विधायक लगातार हंगामा करते रहे। आरजेडी विधायक विधानसभा के बाहर धरना दे रहे थे। विधानसभा में नीतीश कुमार, सुशील मोदी मौजूद रहे। वहीं तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता की कुर्सी पर बैठे। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं इस प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हूं। हमें बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था, ये सब प्री प्लान था। ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी के भी कई मंत्री हैं जिन पर आरोप है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर भी आरोप है। बिहार कांग्रेस के बाद अब गुजरात कांग्रेस में भी फूट पड़ती नजर आ रही है। कल यानी गुरुवार को गुजरात कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के तीनों विधायकों ने गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष रमन लाल बोरा को इस्तीफा सौंप दिया। पहले बलवंत सिंह राजपूत और तेजश्री पटेल के नाम ने इस्तीफे भेजे और इसके शाम करीब 5 बजे पीआई पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि 6 और विधायकों ने अपने बोरिया बिस्तर बांधकर बीजेपी में जाने की तैयारी कर ली है। अगर ऐसा होता है तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बाद गुजरात कांग्रेस के कट्टावर नेता कहे जाने वाले अहमद पटेल को राज्यसभा में चुनावों में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। उनकी जीत की संभावना कम होती नजर आ रही है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस के 18 विधायक आज एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वैसे तो भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपने नरम हृदय के लिए जानी जाती हैं। वह अपने देश के ही नहीं अपितु पाक सहित विदेशी नागरिकों की भी समस्याओं को सुनकर उनका हल ढूंढने की कोशिश करती हैं और जितना हो सके ट्विटर या किसी अन्य सोशल साइट के सहयोग से उनकी मदद करती हैं। यही कारण है कि इन दिनों एक पाक महिला सुषमा स्वराज की इसी सहृदयता के कारण इतनी खुश हो गई कि उनको आखिर कहना ही पड़ा कि काश आप हमारे देश की पीएम होती। हिजाब आसिफ नाम इस महिला को सुषमा स्वराज की मदद से अपने बच्चे को इलाज के लिए भारत लाने की अनुमति मिली थी। इस पर महिला ने सुषमा स्वराज को टैग करते हुए लिखा, सुषमा स्वराज मैं आपको क्या कहूं, सुपर वुमेन या फिर हे भगवान। अपनी उदारता का वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं। आपको मेरा बहुत प्यार, आंसुओं में आपकी तारीफ करने से नहीं रोक सकती। एक और ट्वीट में आसिफ ने लिखा, मेरा दिल आपसे जुड़ा है और आपके लिए धड़कता है। यहाँ से आपके लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान। काश आप हमारी प्रधानमंत्री होती। डोकलाम मुद्दे को लेकर चीन ने भारत को फिर धमकाना शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से लिखा गया है कि डोकलाम का मसला चीन भूटान सीमा विवाद है। इससे भारत को तीसरे पक्ष के रूप में दखल देने का कोई हक नहीं। नई दिल्ली के हिसाब से उसका ये तर्क है तो उसके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान कहेगा तो चीन की सेना वहां से विवादित एरिया में घुस जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। भूटान ने भारत से कोई मदद नहीं मांगी है, फिर भारत वहां पर टांग अड़ा रहा है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल इस समय ब्रिक्स देशों के सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग में है। अजित डोभाल आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। उधर अजित डोभाल का कहना है कि सभी ब्रिक्स देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, लेकिन इसी बीच चीन ने डोकलाम का मुद्दा उठा लिया है। ज्ञात हो कि डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन की सलाह 42 दिनों से आमने सामने है। चीन डोकलाम में सड़क बनाना चाहता है, जिसका विरोध भारत कर रहा है। उपखंड क्षेत्र के मानगढ़ खोकावाला गांव के नीलकंठ महादेव मंदिर से आज सुबह 10-15 बजे डिग्गी कल्याण जी की 18वीं पदयात्रा रवाना हुई। इससे पहले वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ध्वज पूजन किया गया। पदयात्रा के साथ श्रद्धालु व पदयात्री गाजे बाजे के साथ नाचते गाते बाजे है नौबत बाजा महाराज डिग्गीपुरी का राजा कल्याण धरी के जयकारों के साथ पदयात्री रवाना हुए। पदयात्रा मानगढ़ खोकावाला के नीलकंठ महादेव मंदिर से रवाना होकर रामसर, पालावाला, जीतावाला, हिंगोनिया, गौनेर वाटिका, फागी, रेनवाल, चौसला होते हुए 5 अगस्त बुधवार को डिग्गी कल्याण जी मंदिर पहुंचेगी और ध्वज चढ़ाया जाएगा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
इधर इस अवसर पर जयपुर से भी डिग्गी मालपुरा कल्याण जी की 52वीं लक्खी पैदल यात्रा कल रवाना होगी। हमारे संवाददाता महेश शर्मा ने बताया कि ये यात्रा शहर के ताड़केश्वर महादेव के मंदिर से रवाना होगी। इस बार मेले की यातायात व्यवस्था को लेकर वैशाली नगर आगार के मुख्य प्रबंधक भरत सिंह गुर्जर ने बताया कि इस बार मेले के आयोजन को लेकर वैशाली नगर आगार और टोंक आगार ने मिलकर 70 बसों की व्यवस्था की है। वैशाली नगर आगार के यातायात प्रबंधक मोहम्मद सलीम ने बताया कि आगामी 4 दिनों तक कर्मचारी और अधिकारी इस यात्रा को सुलभ और सरल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके इस काम को मुका देंगे। नगर आगार एवं टोंक आगार दोनों आपसी सामंजस्य से मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा वाहन प्रोवाइड कराएंगे। इसी क्रम में वैशाली नगर आगार के द्वारा रात्रि स्टे में हम 30 व्हीकल वहाँ रात्रि स्टे करवा रहे हैं, जो सुबह जो भी मंगल आरती होगी उसके पश्चात यात्रियों को लेकर वहाँ से जयपुर के लिए प्रस्थान करेगी। इसके अलावा हमारी दिन भर में 48 व्हीकल और हैं जो हमारे डिग्गी को टच करेंगे, तो ओवरऑल मिला के हम 70 व्हीकल वैशाली नगर आगार के द्वारा वहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको अवगत कराऊँ कि टोंक आगार के द्वारा भी 50 व्हीकलों की उन्होंने ये व्यवस्था की है। तो इस प्रकार से राजस्थान राज्य परिवहन 100 से 125 व्हीकल यात्रियों की सरल एवं सुगम संचालन के लिए उनको उपलब्ध कराएगा। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए राजस्थान टाइम। न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% प्लेसमेंट, इलेक्ट्रीशियन 2 वर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वर्ष। शेखावटी क्षेत्र अपने समकक्ष सभी संस्थानों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्लेसमेंट करवाने वाली एकमात्र संस्था न्यू इंडियन पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक्सीलेंट लैब फैसिलिटी, वाईफाई वाइब्रेंट कैंपस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग व सरकार की छात्रवृत्ति योजनाएं, ITI 2 वर्षीय कोर्स व 12वीं PCM उत्तीर्ण को सीधा 2य वर्ष में प्रवेश। न्यू इंडियन महिला महाविद्यालय विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित उच्च स्तरीय शिक्षा योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा अध्यापन, छात्राओं के लिए पूर्णतया सुरक्षित, अनुशासित एवं समस्त सुविधाओं युक्त उन्मुक्त वातावरण। न्यू इंडियन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय में संचालित लाइब्रेरी व बुक बैंक सुविधा, वाहन सुविधा। आपके बच्चे के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है हमारी। एड्रेस रोडवेज बस डिपो के पास, लक्ष्मणगढ़ रोड, नवलगढ़ जिला, झुंझुनू। संपर्क करें 9414836363 पर। एडमिशन ओपन। राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय क्वालिटी एजुकेशन का पर्याय, एक ऐसी संस्था जहां बालिकाएं अपने सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर सकती हैं। छात्राओं के लिए पूर्णतः सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण। श्रेष्ठ विकल्प BA, BSc, BCom, RS, CIT, कंप्यूटर कोर्सेज, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लैब, योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला, बुक बैंक और लाइब्रेरी की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। साथ ही सरकार द्वारा प्रतिभावान छात्राओं को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। सह संस्थाएं श्रीमती राम कुमारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्रीमती राम कुमारी B.Ed एंड M.Ed कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी शिक्षा शास्त्री कॉलेज, श्रीमती राम कुमारी FTC कॉलेज। संचालक प्रोफेसर S. करण शिक्षा समिति। पता मुकुंदगढ़ मंडी, जिला झुंझुनू, राजस्थान। संपर्क करने के लिए 01594 252024 या फिर 252034। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल विज्ञान, वाणिज्य व कला संकाय का श्रेष्ठ विद्यालय,
जहां विद्यार्थियों का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करना है, जहां उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा सकारात्मक वातावरण सदैव विद्यमान रहता है। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रथम टॉपर नवलगढ़ विज्ञान टॉपर है अमित मील, जिसका PCM में रहा 99.33% स्कोर। आवासीय सुविधा, को एजुकेशनल स्कूल, अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, स्कूल बसेस के साथ साथ सभी वाहनों में GPS की सुविधा भी उपलब्ध है। उच्च योग्यताधारी एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य, सत्र पर्यंत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, खेल मैदान व खेल सामग्री की उपलब्धता, प्रतिभावान छात्राओं को गार्गी पुरस्कार। आपका विद्यालय सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बलवंतपुरा फाटक, नवलगढ़, जिला झुंझुनू। संपर्क करें 9413381100 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दौसा के पूर्व सहकारिता मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आज यहां सर्किट हाउस में कहा कि प्रदेश की वसुंधरा राजे सरकार किसान विरोधी है। कांग्रेस की यहां पर आज बूथ लेवल की मीटिंग थी। मीणा यहां पर प्रदेश कांग्रेस के पर्यवेक्षक महेंद्र यादव के स्वागत के लिए आए थे। पर्यवेक्षक यादव का आज 3 स्थानों अलवर, दौसा और जयपुर के दौरे का कार्यक्रम था। यादव अलवर का दौरा पूरा कर दौसा के लिए रवाना हुए थे। इस दौरान पूर्व सहकारिता मंत्री उनके स्वागत के लिए यहां पर ठहरे हुए थे। इस दौरान उन्होंने ये बात कही कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने किसानों को 0% ब्याज पर 500 करोड़ का ऋण दिया था। इस सरकार ने उसे 200 करोड़ पर किसान की कमर तोड़ दी। राज्य सरकार ने देवस्थान योजना बंद कर दी, जबकि हमारी सरकार में 200 से 250 गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना थी, उसको राज्य सरकार ने बंद कर दिया। जिले में सरकार की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, इसके कारण रोज धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो हमारे समय 100 से 250 के गाँव को जोड़ने का जो प्लान था पक्की सड़कों से, उसको इस सरकार ने बंद कर दिया। देवस्थानों को जोड़ने का था वो बंद कर दिया। जिले में जो किसानों के लिए हमारा पैकेज था 500 करोड़ के करीब, यहाँ पर लोन का जो हमारा सिस्टम था, किसानों को 0% का हमने लोन दिया था, उसको घटाकर इन्होंने शायद 290 करोड़ कर दिया। और भी बिजली में भी यहाँ पर आए दिन रोज मारपीट, धरने, प्रदर्शन रोज होते रहते हैं। बिजली से भी लोग संतुष्ट नहीं है और इस सरकार ने BCR का तो एक तरह से उगाई का धंधा शुरू कर दिया। कल्याण धनी डिग्गी के लिए इन दिनों पैदल यात्रा डिग्गी पहुंच रही है। डिग्गी पहुंचने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर की पूरी तरह से साफ सफाई करवाई गई है। इसके साथ ही मंदिर के बाहर 100 मीटर तक भी साफ सफाई करवाई गई है। रात्रि में यात्रियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए रोड लाइट दुरुस्त की गई है। मंदिर के अंदर व बाहर 100 मीटर तक लाइट की व्यवस्था की गई। मंदिर से लेकर चौराहे तक बैरिकेड्स लगाए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना पर नजर रखने के लिए 16 CCTV लगाए गए हैं। यात्रियों के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था की गई है। कल्याण धनी के दर्शनों के लिए यात्रियों को परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए मंदिर परिसर के आसपास 8 LED लगाई गई हैं। में जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमने मीटिंग की थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट, प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम पंचायत, सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें निर्णय लिए गए थे। उन निर्णयों के अनुसार हम पालना कर रहे हैं। हमने करीब तैयारियां पूरी कर ली हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए सबसे हमने जो है एमिनेंट कॉलेज है उसके पास एक डाइवर्जन दिया है और एंटी रोड होते हुए हमने ट्रैफिक की व्यवस्था की है। पार्किंग का जहाँ तक सवाल है, ये हमने पहले की भांति LNT रोड पे ही जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यात्री जो पैदल यात्री आते हैं उनके लिए डिग्गी नुक्कड़ से हमारा धौली दरवाजे तक बिल्कुल CC बन के तैयार है। उसके ऊपर हमने लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था जो है ट्रस्ट की तरफ से करवा दी है। अपना जो है कॉलेज, ये जो अपने बसें जो हैं उनको हम सबको रोडवेज की बसों को जो है उन सबको रोडवेज की जो बस स्टैंड है वहाँ तक जाएंगी। लगभग 100 बसों की व्यवस्था की है। जो 70 बसें जो आ जा रही हैं, 30 हमारी अतिरिक्त रहेंगी, इसलिए यात्रियों के लिए बसों की पर्याप्त व्यवस्था है। धौली दरवाजे से मंदिर तक जो आगे का जो रोड है उसमें पैदल यात्री जाएंगे, उनके लिए हमने लाइनिंग की व्यवस्था की है और दोनों तरफ जो है अलग अलग लाइनें हैं, उसके लिए बैरिकेटिंग की जा रही है। और यात्रियों की निगरानी के लिए भी हमने 25 कैमरे लगवाए हैं
जिनकी कंट्रोल रूम में मंदिर के पास दोनों जगह है, उनके ऊपर निगरानी रखने की हमने व्यवस्था की है। जहाँ तक हमने विजय सागर तालाब है, वहाँ पर भी हमने जो है पोलो लगा के रस्से वगैरह लगवा दिए गए हैं, ताकि यात्रियों जो है उसमें हमेशा की तरह भांति इस बार भी ध्यान रखेंगे। कामा के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कलेक्टर की और अन्य मीटिंग से गायब रहना बहुत भारी पड़ गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर एन के गुप्ता ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कामा डॉक्टर केडी शर्मा को तत्काल निलंबित कर दिया। इस दौरान कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया रोगियों की सुविधा एवं भुगतान राशि की सुरक्षा के लिए किया गया है। इस प्रक्रिया का भुगतान राशि में 100% उपयोग किया जाए। उन्होंने सभी BSMO को निर्देश दिए कि वे शुभ लक्ष्मी योजना एवं राष्ट्रीय योजना के तहत किए जाने वाले भुगतान पर प्रभावी निगरानी रखे, जिससे लक्ष्यों में उपलब्धि अर्जित हो सके। उन्होंने समस्त PSC एवं CSC प्रभारियों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत का चयन कर जारी जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर जननी सुरक्षा योजना का 100% भुगतान करें तथा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में लंबित भुगतान दावों को अवधि के अनुसार सूचीबद्ध कर 6 माह की अवधि के दावों का 10 दिवस में निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें। आज के बुलेटिन में इतना ही। और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान टाइम्स। नमस्कार।